किसानों के विरोध के कारण दिल्ली की सीमाओं से सटे इलाकों में लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। व्यापारियों को इस विरोध प्रदर्शन की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लोगों का कहना है ये किसानों का नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। किसानों का एमएसपी और दूसरी मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन समाज के कई दूसरे वर्गों पर भारी पड़ने लगा है। किसान आंदोलन के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और शंभू बॉर्डर समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। दिल्ली की ओर आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम की वजह से लोग समय पर ऑफिस और गंतव्य स्थानों पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। सीमा पर पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद पेट्रोल पंप, दुकानदारों का धंधा लगभग ठप पड़ गया है। बॉर्डर पर आवाजाही प्रभावित होने से मजदूरों के लिए रोजगार संकट पैदा हो गया है। किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान के साथ टिकरी बॉर्डर पर बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के अभिभावक भी परेशान नजर आए। अभिभावकों का कहना है कि डर का माहौल है, इसलिए वो अपने बच्चों को साथ लेकर आए हैं। जाम में फंसे होने के कारण ट्रक ड्राइवर भी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें माल की आपूर्ति सही समय पर नहीं होने का भय सता रहा है। ये टायर चलेगा तो हम लोग को पैसा मिलेगा, वैसा तो पैसा देने वाला सरकार भी नहीं है। हम लोग को बहुत परेशानी है। गाड़ी लोड है मेरी, कल से रात को बंद कर दी गाड़ी मेरी यहाँ। डर का माहौल है, इसीलिए बच्चे को लेके आना पड़ा, ड्यूटी छोड़ के आना पड़ा। बहुत जाम का समस्या है यहाँ पर और आने में दिक्कत हो रही है। बसें यहाँ तक नहीं आ पा रही, जैसा आप देख सकते हैं। हरियाणा के अंबाला में किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों द्वारा शंभू बैरियर पर उत्पात मचाया जा रहा है। उपद्रवी पुलिस पर बार बार पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस के 18 और पैरामिलिट्री के 7 जवानों सहित कुल 25 जवान घायल हुए हैं। वहीं हरियाणा के सोनीपत जिले के साफियाबाद गांव में स्थानीय किसानों ने कहा कि किसान के नाम पर उपद्रवी प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को बहुत दिक्कतें भी हो रही हैं। किसानों के इस आंदोलन को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित करार दिया। किसानों ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि का लाभ उन्हें मिला है और खाद, बीज और सिंचाई का पूरा फायदा मिल रहा है। जो भी ये इन्होंने एजेंडा बना रखा है, ये इतना एमएसपी का नहीं है, ये सबसे ज्यादा राजनीति से प्रभावित है। जिस तरह का बवाल कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये किसान की वर्ती नहीं होती। किसान तो हमेशा ही शांति प्रिय रहा है। किसान को ऐसी सुविधा दे दी है, खेतों में सोलर लगा के, ट्यूबवेल लगा के बिजली के कनेक्शन करवा दिए, मैं किसान को कोई दिक्कत ना हो। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसानों के प्रदर्शन पर कहा है कि खाद, पानी, एमएसपी पर खरीद, बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक पर जितना काम मोदी सरकार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदर्शनकारी किसान हिंसा, तोड़फोड़ नहीं करेंगे। कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, तब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होने के नाते कहते थे कि पंजाब भी एमएसपी लागू क्यों नहीं करता। भगवंत मान जी भी उस समय बड़े बड़े सवाल खड़ा करते थे, लेकिन आज वो स्वयं मुख्यमंत्री, उनकी अपनी सरकारें हैं, तो क्या उसका जवाब वो देंगे? और दूसरा, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उनको अपने यहाँ पर कानून व्यवस्था बनानी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदर्शनकारी भी कोई हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ नहीं करेंगे और राज्य की सरकार भी आंदोलन शांतिपूर्वक होगा तो वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। वहीं शुक्रवार को दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में किसान यूनियनों द्वारा ग्रामीण भारत बंद का कोई असर नहीं देखने को मिला। रोज की तरह से सब्जियां और फलों की आपूर्ति पर बंद का कोई असर नहीं देखने को मिला, जबकि सिंघू बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर नरेला के बाजार खुले थे। सब्जी मंडी में लोग खरीदारी करते दिखाई दिए। ये खाली वो राजनीति हो रही है, आंदोलन कुछ नहीं हो रहा। कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोगों ने बदनाम कर रखा है, कुछ नहीं सरकार को, गवर्नमेंट को। ये असर तो कोई दिखाई नहीं दिया इसका। सभी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, ट्रक भी आ रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं। किसान के रूप में जो भाई वहाँ बैठे हैं, आज तक उनकी कोई मनोदशा स्पष्ट नहीं हुई है कि हम क्या चाहते हैं। अप्रैल में इलेक्शन है, उसको भ्रमित करने के लिए लोगों को ध्यान इधर कर दे, सारी राजनीति को वो उन्होंने अलग कर रखा है। इसलिए ये पूरा हमारा मंडी जो है, सब्जी मंडी, सब खरीद रहे हैं, माल आ रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को देर रात तक चली बैठक और ये तय हुआ कि अगले दौर की वार्ता में बातचीत फिर आगे बढ़ेगी। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल हुए। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब चौथे दौर की बातचीत रविवार को शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी। इससे पहले 8 और 12 फरवरी को किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई थी,
जिसमें किसानों ने अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार कर दिया था। वहीं सरकार का कहना था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हड़बड़ी में कोई कानून नहीं बनाना चाहती। दरअसल 10 साल में मोदी सरकार के दौरान गेहूं और धान की एमएसपी पर खरीद के जरिए किसानों को 18 लाख करोड़ रुपए मिले। आंकड़ों की माने तो 2014 से पहले के दशक के मुकाबले किसानों को एमएसपी खरीद पर अधिक फायदा हुआ है। ऐसे में जानकार एमएसपी की मांग को पूरी तरह राजनीतिक करार दे रहे हैं। निशांत राय, धीरज सिंह और उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल बरस